सुप्रभात। द प्लेटफॉर्म पर अजय कुमार दुबे की हिंदी कक्षा में आप सभी अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का स्वागत है। जो भी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह कक्षा है। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में सगुण भक्ति और सगुण भक्ति में कृष्ण काव्य, राम काव्य पढ़ चुके हैं। निर्गुण भक्ति धारा की पढ़ाई हो चुकी है। तो अभी हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ रहे हैं। इसमें अष्टछाप के द्वारा जो भी कवि जुड़े हुए थे, 8 कवियों की बात इसमें है। उसमें 6 की चर्चा हम लोगों ने की है। अब 2 की चर्चा और करेंगे तो ये 8 कवि हो जाएंगे। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ ने की थी। अपने पिताजी के शिष्यों में से 4 को लिया और अपने शिष्यों में से 4 को लिया। 8 कवियों को मिलाकर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। आज हम लोग छित स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, जो अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। बढ़ते हैं। चलिए, भक्ति काल। हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल का समय रहा विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। ठीक है। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी हम जानते हैं। तो भक्ति काल के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण काव्य। देखा जाए, कृष्ण काव्य 7वें नंबर पर आते हैं छित स्वामी। इनके बारे में समझते हैं हम। जी, छित स्वामी वार्ता साहित्य के अनुसार छित स्वामी मथुरा के चौबे ब्राह्मण थे। लिखा जाए, वार्ता साहित्य के अनुसार वार्ता साहित्य के अनुसार छित स्वामी मथुरा के चौबे ब्राह्मण थे। वार्ता साहित्य के अनुसार छित स्वामी मथुरा के चौबे ब्राह्मण थे और ये विठल नाथ के शिष्य थे। ये
विठलनाथ के शिष्य थे। ये विठलनाथ के शिष्य थे। ये बीरबल के पुरोहित थे, यह भी जान लीजिए। ये बीरबल के पुरोहित थे। पुरोहित थे तथा किसी बात से रुष्ट होकर पुरोहित वृत्ति को इन्होंने छोड़ दिया। पुरोहित वृत्ति को इन्होंने छोड़ दिया, किसी बात पर रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। हाँ ठीक है, पुरोहित वृत्ति को इन्होंने छोड़ दिया। ऐसी कोई बात हो गई, इनके दिल को ठेस पहुंची और ये पुरोहित वृत्ति को छोड़ दिए। इनके द्वारा गाए गए 200 पदों का संकलन इनकी पदावली में मिलता है। इनके द्वारा गाए गए, ये भी लिख लीजिए, इनके द्वारा गाए गए 200 पदों का संकलन 200 पदों का संकलन चित स्वामी ने भगवान कृष्ण की भक्ति में जो भी पद गाए उसका एक संकलन है, उसका नाम है पदावली। तो इनके द्वारा गाए गए 200 पदों का संकलन इनकी पदावली में मिलता है। चलिए, छित स्वामी के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको प्राप्त हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज दास के बारे में पढ़ते हैं। 8वें नंबर पर हम रखते हैं चतुर्भुज दास को। ये अष्टछाप के अंतिम कवि माने जाते हैं चतुर्भुज दास। ये विठल नाथ जी के शिष्य तथा कुंभन दास जी के पुत्र थे। लिखा जाए, ये विठल नाथ के शिष्य तथा
कुंभन दास के पुत्र थे। पिता कुंभन दास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और कुंभन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास जी विठल नाथ के शिष्य थे। इनके 305 पदों का संग्रह विद्या विभाग काकरौली से प्रकाशित हुआ है। लिखा जाए, इनके 305 पदों का संग्रह विद्या विभाग काकरौली से प्रकाशित हुआ है। ऐसे इन्होंने 305 से बहुत अधिक पद गाए अपने जीवन में, लेकिन लिखित रूप में उतने का ही प्रमाण जो है वह उपलब्ध है। इनके लिखे द्वादश पंथ, भक्ति प्रताप लिखा जाए, इनके लिखे द्वादश पंथ, एक ही शब्द है, द्वादश पंथ, भक्ति प्रताप, कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की चर्चा हम यहां कर दिया करते हैं। हितजू कौ मंगल, हितजू कौ मंगल तथा देखिए, द्वादश पंथ, भक्ति प्रताप, हितजू कौ मंगल तथा कुछ फुटकर पद प्राप्त हैं, तथा कुछ फुटकर पद प्राप्त हैं। ठीक है, फुटकर पद हैं जिनका कहीं बहुत संकलन नहीं हुआ, ये ऐसे जहां तहां जो भी गाए हैं उसका एक संकलन है। तो कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक ब्रजलीला गान इनके पदों में मिलता है। कृष्ण जन्म से लेकर, लिखा जाए, कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक का ब्रजलीला गान इनके पदों में मिलता है। देखिए, चतुर्भुज दास ये अष्टछाप के
अंतिम कवि। इस प्रकार अष्टछाप के 8 कवियों को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन यही 8 कवि कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनके अतिरिक्त भी और कवि महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। जैसे श्री हित हरिवंश, ठीक है, हरिदास जी, हित वृंदावन दास, अभी इन लोगों की मीराबाई, रसखान, इनकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हित हरिवंश। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हित हरिवंश। यही कवि हैं श्री हित हरिवंश, श्री लगा दीजिए इनमें, हाँ, श्री हित हरिवंश। ये राधा वल्लभीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये राधा वल्लभीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने राधा वल्लभीय संप्रदाय चलाया, उसके ये प्रवर्तक थे। और इनका जन्म मथुरा के निकट बाद ग्राम में हुआ था। इनका जन्म मथुरा के निकट बाद गांव का ही नाम है, बाद नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, मथुरा के निकट बाद नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका रचना काल संवत 1600 से लेकर, संवत नहीं, ईस्वी 1600 ईस्वी से लेकर 1640 तक है। ये भी लिख लीजिए। इनका रचना काल 1600 से लेकर 1640 ईस्वी तक का है। चलिए, 1600 से लेकर 1640 तक के समय में इन्होंने रचनाएं की। कहा जाता है कि स्वयं राधिका जी से ही इनको मंत्र दीक्षा मिली थी, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं राधिका जी से इन्हें मंत्र दीक्षा मिली थी।
अब राधिका जी ने स्वयं इन्हें मंत्र दीक्षा दी थी, अब इससे बड़ी बात क्या होगी। भक्ति की शक्ति से इन्होंने राधिका जी को मंत्र मुग्ध कर दिया कि राधिका जी स्वयं आकर के इनको दीक्षा दी। अपनी रचना के माधुर्य के कारण ये कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं। लिखा जाए अपनी रचना के माधुर्य के कारण ये कृष्ण की वंशी के अवतार, कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण की मुरली में, वंशी में ऐसा आकर्षण था कि जब भी वे वंशी बजाते थे तो गोपियां दूर से खींची हुई दौड़ी चली आती थी। अभिभावकों ने प्रतिबंध लगाया था कि तुम लोगों को घर से बाहर नहीं जाना है, कृष्ण से नहीं मिलना है। तो ऐसा पद भी है, गोपियां कहती हैं कि माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जय है, न जय है, न जय है। बताती हैं कि कृष्ण अटारी पर चढ़कर भले ही गोधन गाएंगे, मुरली बजाएंगे, हम अपनी कानों में उंगली दे देंगी, बात सही है। अब बताइए वंशी की कैसी ध्वनि है, कैसा आकर्षण है कि उस तरफ हम खींचे हुए नहीं चले जाएं, इसके लिए हम अपने कानों में उंगली रख देंगे। ये गोपियां कहती है कि हम लोग अपने कान बंद कर लेंगे, कृष्ण की वंशी की धुनी हम नहीं सुनेंगे, लेकिन जब वे मुस्कुराएंगे तो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। क्या वर्णन है, ये तो रसखान का पद है, सवैया है। देखिए, तो कृष्ण की वंशी का अवतार इन्हें माना गया है, श्री हित हरिवंश को। इनके पदों का संग्रह हित 84 है। इनके पदों का संग्रह हित 84 है तथा इन्होंने राधा सुधा निधि नामक एक संस्कृत ग्रंथ में लिखा है। इन्होंने राधा सुधा निधि एक संस्कृत ग्रंथ की भी रचना की है। देखा जाए राधा सुधा निधि नामक एक संस्कृत ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की है। यह संक्षिप्त जानकारी हुई
श्री हित हरिवंश जी के बारे में। ये भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तभी इन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार माना गया। स्वयं राधिका जी ने इन्हें मंत्र दीक्षा दी थी, कम बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं हरिदास जी के बारे में। एक और कृष्ण भक्त कवि हरिदास जी। देखा जाए हरिदास जी एक कृष्ण के अनन्य भक्त तथा उपासक रहे हैं। इनका रचना काल 1600 से 1617 तक रहा है। ये जाति के सनाढ़ ब्राह्मण थे तथा निम्बार्क संप्रदाय से थे। ये लिखिए, ये जाति के सनाढ़ ब्राह्मण थे, सनाढ़ ब्राह्मण थे तथा निम्बार्क संप्रदाय से थे। निम्बार्क संप्रदाय से थे। जिस संप्रदाय से ये जुड़े हुए थे उसका नाम था निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है। स्वामी हरिदास जी के पद, स्वामी हरिदास बानी आदि इनके पद संग्रह हैं। स्वामी हरिदास जी के पद, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की वाणी, हरिदास जी की वाणी नाम से इनके पदों का, संग्रह प्राप्त होता है। संग्रह प्राप्त होता है। इनकी भाषा ठेठ ब्रज भाषा है। इनकी भाषा ठेठ ब्रज भाषा है। हरिदास जी बहुत सुकोमल गवैया भी थे, सुकंठ गवैया भी थे, बहुत अच्छे पद गाया करते थे हरिदास जी। इनके संबंध में इतनी ही जानकारी हम प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं श्रीहित वृंदावन दास के बारे में। श्रीहित वृंदावन दास। देखा जाए श्रीहित वृंदावन दास ये हित संप्रदाय के प्रमुख कवियों में से हैं। ये हित संप्रदाय के
संप्रदाय के प्रमुख कवियों में से हैं। ये हित संप्रदाय के प्रमुख कवियों में से हैं। इनका जन्म एक गौड़ ब्राह्मण वंश में संवत 1765 में हुआ था। इनका जन्म एक गौड़ ब्राह्मण वंश में गौड़ जो है वह ब्राह्मणों की ही एक शाखा है। जैसे सनाढ़ ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, वैसे ही गौड़ ब्राह्मण। ठीक है, तो गौड़ ब्राह्मण वंश में संवत 1765 में हुआ था। गौड़ ब्राह्मण वंश में संवत 1765 में हुआ था। संवत 1765 में हुआ था। ये संप्रदाय में वृंदावन चाचा के नाम से प्रसिद्ध है। ये संप्रदाय में वृंदावन चाचा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस संप्रदाय में वृंदावन चाचा के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनकी वाणी चाचा जी की वाणी कहलाती है। इनकी वाणी चाचा जी की वाणी कहलाती है। चाचा जी की वाणी कहलाती है। वृंदावन हित वृंदावन दास, तो ये हित संप्रदाय के प्रमुख कवियों में से हैं। इनका जन्म एक गौड़ ब्राह्मण वंश में संवत 1765 में हुआ था। इस संप्रदाय में वृंदावन चाचा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी वाणी चाचा जी की वाणी कहलाती है। ठीक है, चलिए और आगे हम एक कवि को पढ़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मीराबाई को। मीराबाई एक कृष्ण की सुप्रसिद्ध आराधिका रही हैं। इनके कृष्ण प्रेम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। हम लोग उसकी बात करते हैं कि आखिर मीरा को कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे हो गया।
क्यों अपने दाम्पत्य जीवन को वह स्वीकार नहीं कर सकी? मीरा के संबंध में यह बात सामने आती है, कुछ प्रमाणों को हम आधार मानते हैं कि जब मीरा बाल्यावस्था में थी, मात्र 6 वर्ष की अवस्था की बात मैं कर रहा हूं, उस समय मीरा अपनी मां के साथ कहीं किसी शादी विवाह में, उत्सव में गई हुई थी। वहां जो दूल्हा आया था शादी करने के लिए, वह बहुत सजा धजा, बहुत सुंदर लग रहा था। मीरा को वह बहुत आकर्षक लगा। शादी विवाह का जो उत्सव है, खाना पीना है, सब कुछ हुआ। उत्सव समाप्त होने के बाद रात्रि में मीरा मां के साथ घर आई। आने के साथ उसने अपनी मां से प्रश्न किया कि मां, मेरा दूल्हा कैसा होगा? सामने कृष्ण की मूर्ति थी। मां ने बिना सोचे समझे सीधे कह दिया, तेरा दूल्हा ऐसा होगा। अब मीरा के मन में यह बात बैठ गई कि मेरा दूल्हा ऐसा होगा, मेरा दूल्हा ऐसा होगा, मेरा दूल्हा ऐसा होगा, कहते कहते यही मेरा दूल्हा है, यही मेरा पति है, यह बात मीरा के मन में घर कर गई। वह कृष्ण की उपासिका बन गई, कृष्ण को पति रूप में अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। उसका जो पद है, आप ध्यान दें, उसने लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे लिए सिर्फ मेरे गिरधर गोपाल हैं, कृष्ण हैं, दूसरा कोई नहीं है हमारे जीवन में। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, वही मेरा पति है। तो मोर का मुकुट किसके सर पर है? कृष्ण के सर पर है। मीरा ने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। अब बहुत बड़ी झंझट हुई समाज में कि जब वह युवती हुई तो लोगों ने सोचा कि भाई, ऐसे काल्पनिक प्रेम से, काल्पनिक शादी से काम नहीं चलेगा जीवन में। वास्तविक शादी होनी चाहिए सच में। तो मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। महाराजा भोजराज मीरा के पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। समझिए कि महाराजा भोजराज से इनकी शादी हुई, उस समय के राजा। लेकिन मीरा ने अपने पति को जीवन में आने नहीं दिया। नहीं भाई, आपकी कोई जगह नहीं है हमारे जीवन में। मेरे लिए तो सिर्फ कृष्ण है, गिरधर हैं, वे ही मेरे पति हैं, बाकी किसी का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार मीरा ने उस व्यक्ति को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। शादी के बाद सामाजिक मर्यादा की हानि समझी गई, क्योंकि मीरा साधु संतों की संगति करती थी, कहीं मठ में रात्रि बिता देती थी, भजन कीर्तन गाते रहती थी, कहीं मंदिर में रात बिता देती थी। लोगों ने सोचा कि नहीं, यह मामला तो बहुत गंभीर है। तो राजा के यहाँ एक तरह से शिकायत की गई, मीरा को आरोपित बनाया गया, आरोप सिद्ध हुए मीरा पर कि मीरा गलत कर रही है। तो उस समय मीरा को मृत्यु दंड की सजा दी गई। तो मृत्यु दंड का जो प्रावधान था, आज की तरह फांसी पर लटकाने का प्रावधान नहीं था। जो दोषी होता था, जो अपराधी होता था, उसे विष का प्याला दिया जाता था,
वही विष वह पी जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। पंक्ति है, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। राणा ने तो पीने के लिए विष दिया, उसका देवर था मीरा का, मानो वह अमृत पिया, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। आप सोचिए, कृष्ण का नाम ली और हंसते हंसते उस गरल को पी गई, मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। कहते हैं बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कृष्ण की कृपा जब द्रौपदी पर हुई तो भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचते खींचते दुशासन के छक्के छूट गए, पसीने से तरबतर होकर थक हार कर वह गिर गया, लेकिन द्रौपदी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो भक्ति में तो बहुत शक्ति है, जिस पर प्रभु की कृपा है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस प्रकार मीरा पति रूप में कृष्ण को पाई। तो हम ईश्वर की जो भक्ति करते हैं उसमें कभी ईश्वर को पिता मानते हैं, कोई ईश्वर को सखा मानता है, तो मीरा पति रूप में मान करके आराधना की। सूफी धर्म की बात हम करें तो उसके जो भक्त कवि हैं वे ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए तो मीराबाई के संबंध में कुछ चर्चा हम लोग कर देते हैं। इनका जन्म पुराने जोधपुर राज्यांतर्गत मेड़ते में हुआ था। मीराबाई, इनका जन्म पुराने जोधपुर राज्यांतर्गत मेड़ते में जोधपुर में मेड़ते एक जगह है, उसकी बात हो रही है। 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में हुआ था। चलिए, मीरा का जन्म पुराने जोधपुर राज्यांतर्गत मेड़ते में 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। ठीक है, पिता का नाम रत्न सिंह राठौर। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी। लिखा जाए, मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी।
किस तरह से कृष्ण से प्रेम हो गया था बचपन में, उसकी चर्चा मैंने अभी की। तो मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। ठीक है। चित्तौड़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे। चित्तौड़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे, ये भोजराज। ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही जानकारी मिल गई, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इनके गुरु रैदास थे, ये जरूरी चीज है। इनके गुरु रैदास हैं। हालांकि रैदास या अन्य कवि जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी नहीं है, लेकिन थे का प्रयोग हम नहीं करते हैं, कारण कि कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति अमर है वह जीवित है, इसलिए वर्तमान में ही हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इनके गुरु रैदास हैं, थे भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, लिख लिया जाए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मीरा की रचनाएं तो बहुत है, बहुत सारे पद हैं, लेकिन जो प्रमुख है मैं उसकी चर्चा करता हूं, है ना। जैसे नरसी जी रो माहेरो, नरसी जी रो माहरो राजस्थानी में है, राजस्थानी भाषा में है। नरसी जी रो माहरो राजस्थानी भाषा है। गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, फुटकर पद आदि। राग गोविंद, फुटकर पद, फुटकर पद आदि। अब मीरा के संबंध में हम लोग जो जानकारी प्राप्त किए वह परीक्षा की दृष्टि से है। ऐसे बृहत जानकारी तो हम लोग नहीं ले रहे हैं, कारण कि इतने ही पद मीरा के नहीं है, मीरा के बारे में इतनी ही जानकारी नहीं है।
यहाँ तक कि जितने कवियों के बारे में हम पढ़े हैं वह उतनी जानकारी नहीं है, संक्षिप्त जानकारी है जो परीक्षोपयोगी है। ठीक है, मीरा के बहुत सारे पद हैं, फुटकर हैं, जहाँ तहाँ के हैं, उसका भी एक संकलन है, उसकी एक पुस्तक है मीरा पदावली, उसमें फुटकर पद हैं मीरा के। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए शुभ विदा।